सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 9 रुकने लार्जर बेंच ने समाअत की। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि इस केस में असल सवाल ये है कि क्या अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमारा इख्तियार समाअत बिल्कुल वाज़े है, 2 मरतबा नजर सानी नहीं हो सकती है। हम इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं? क्या इस केस में तासुब का सवाल है या गलत फैसला करने को तस्लीम करना है? इस मौके पर अदालती मुआवन ने दलील दी कि एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि इन पर दबाव था, जिस पर काजी फैज ईसा ने कहा कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं तासुब का शिकार था। अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। एक शख्स कह सकता है कोई तासुब का शिकार है, लेकिन हो सकता है दूसरा ये राय ना रखे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद दरियाफ्त किया, क्या हम इस पहलू को नजरअंदाज कर सकते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ केस जब चला इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का अपना मफाद था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दरियाफ्त किया कि क्या इस केस में इख्तलाफात करने वालों को बाद में मुल्क नहीं छोड़ना पड़ा। जस्टिस सफदर शाह को मुल्क छोड़ना पड़ा। फांसी के फैसले से इख्तलाफ करने वालों का कोई इंटरव्यू या किताब मौजूद है? मखदूम अली खान ने अदालत को आगाह किया कि जस्टिस दोराब पटेल का एक इंटरव्यू पीटीवी में मौजूद है। वो इंटरव्यू यूट्यूब पर नहीं है, मगर पीटीवी के पास मौजूद है।